हमने ऐसी सहरी करनी है जो ना सिर्फ आपको हेल्दी रखे बल्कि आपके जिस्म की सफाई करे, आपके जिस्म से जहरीले मादों को निकाल बाहर करे, डिटॉक्सिफिकेशन करे, इसके अलावा आपकी बॉडी को एफिशिएंट बना दे। दोस्तों सहरी की शुरुआत हमने करनी है नींबू पानी से। और नींबू पानी कैसे बनाएंगे? आपने एक गिलास सादा पानी का लेना है, उसमें ना तो आपने चीनी डालनी है और ना ही नमक का इस्तेमाल करना है, बल्कि सिर्फ सादा पानी में, अगर मीडियम साइज का नींबू है तो एक नींबू उसमें रस ऐड करेंगे, अगर छोटे नींबू है तो 2 नींबू का रस हम उस एक गिलास पानी में ऐड करेंगे और एक सादा सा नींबू पानी बनाएंगे और इससे अपनी सहरी की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपके जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है थ्रू आउट द डे वो बरकरार रहे। नींबू पानी लेने के 5 मिनट बाद आप अपनी सहरी लेने का आगाज कर सकते हैं। देखें दोस्तों, सहरी में आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहली चीज कि आपने फाइबर रिच फूड लेना है, ऐसा खाना खाना है जिसमें फाइबर की मिकदार ज्यादा हो। अगर आपके खाने में फाइबर की मिकदार ज्यादा रहेगी तो ना सिर्फ लंबे अरसे तक आपका पेट फुल रहेगा, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, इसके अलावा आपको कब्ज वगैरह का मसला भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियों के रोजे हैं, आपके जिस्म से हर वक्त पानी निकलता रहेगा और आप शाम तक जब तक रोजा खुलता नहीं आप पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फाइबर ये करेगा कि फाइबर आपके जिस्म में पानी को एकदम से ड्राई आउट होने से रोकता है, इसलिए फाइबर रिच फूड इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि आप पराठा इस्तेमाल करें। पराठा में ये होगा, एक तो आपको फाइबर आ जाता है, दूसरा जो है आटा जो है वो बहुत आराम से स्लोली हजम होता है बानिस्बत चावलों के। सहरी में मैं हमेशा लोगों को मना करता हूँ कि आपने चावल अकेले इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि चावल बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं। चावल अगर आप सिर्फ अकेले चावल इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी ही आपको दोबारा भूख लग जाएगी, इसलिए कोशिश करें या तो पराठा इस्तेमाल करें। पराठे से ना सिर्फ फाइबर बल्कि जो है फैट्स वो भी आपके जिस्म को मिल जाते हैं। अगर आप अकेले चावल इस्तेमाल करते हैं तो वो मैं सख्ती से मना करूंगा। हाँ, अगर चावल प्लस रोटी इस्तेमाल की जाए, यानी चावल की एक प्लेट ले ली जाए और एक चपाती ले ली जाए, तो वो कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि एक बॉइल्ड एग लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने प्रोटीन लेना है और अंडे से बेहतर और क्या हो सकता है प्रोटीन की शक्ल। तो कोशिश करें कि एक उबला हुआ अंडा, फ्राई अंडे की नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ उबले हुए बॉइल्ड एग की बात कर रहा हूँ, वो ले लिया जाए, बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोशिश करें कि जो प्रोटीन आपका है पोर्शन खाने में वो बिल्कुल इतना ज्यादा ना हो और बहुत ज्यादा कम भी ना हो, क्योंकि हमने सहरी में प्रोटीन का पोर्शन ज्यादा नहीं लेना। उसका वजह क्या है? देखें, प्रोटीन जब आप लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, तो 2 बोटियों से ज्यादा आपने बोटियां नहीं लेनी, बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी आपको प्यास महसूस होगी, क्योंकि प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो वो पानी कंज्यूम करता है हजम होने के लिए। दोस्तों, सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि सलाद में ना सिर्फ आपको जो है आपको खाना हजम आवर बनाती है, बल्कि सलाद के जरिए जो है एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। इसके अलावा सलाद आप में आपके खाने में फाइबर ऐड करती है, और सलाद अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप कब्ज से भी बचे रहेंगे। इसके अलावा दही का इस्तेमाल आपने जरूर करना है। 1 पाव दही मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर जो एक आपको कोई और मतलब इशू नहीं है मेडिकल, तो 1 पाव दही आपने जरूर खाने के साथ इस्तेमाल करना है। खाना स्टार्ट होते साथ ही आपने दही रख लेना है। अगर आप खाने के आखिर में दही इस्तेमाल करते हैं तो वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ जैसे जैसे आप खाना खाते जाएं चमची रख लीजिए दही के साथ, और साथ साथ 1 चमची नवाले के बाद आपने दही की इस्तेमाल कर लीजिए तो बहुत अच्छा होता है। दही क्या करता है? दही दोस्तों आपको थ्रू आउट द डे प्यास नहीं लगने देता। अगर सहरी में दही का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको प्यास की शिद्दत बहुत कम लगेगी। अब मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ, ये अगर आप काम कर लेते हैं सहरी में तो यकीन मानने आपको भूख अफ्तारी तक नहीं महसूस होगी। इंशाल्लाह जितना मर्जी हैक्टिक काम करें, जैसा मर्जी काम करें, लेकिन ये जो चीज है ये वही लोग इस्तेमाल करें जिन्होंने पूरा दिन जागना है और कोई ना कोई काम करना है, मूवमेंट करनी है। लेकिन अगर आपने सहरी करने के बाद सो जाना है तो ये बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। मैं बात कर रहा हूँ 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट की। जी हाँ दोस्तों, ड्राई फ्रूट में आप कुछ भी ले सकते हैं, बेशक बादाम
बादाम ले लीजिए, पिस्ता ले लीजिए, बेशक तमाम ड्राई फ्रूट मिक्स करके रख लीजिए और एक मुट्ठी आपने सहरी में ड्राई फ्रूट की इस्तेमाल कर लेनी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं शर्तिया कहता हूँ पूरा दिन आपको भूख की शिद्दत महसूस नहीं होगी, पूरा दिन आप इंशाल्लाह फुल रहेंगे। देखिए जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो एक तो उनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, इसके अलावा उनमें ऑयल होता है जो आपको भूख नहीं लगने देता और आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको भी बरकरार रखता है। इसके बाद आप कोशिश करें कि आप लस्सी का इस्तेमाल करें, लेकिन लस्सी कौन सी, नमकीन, और वो भी बहुत कम नमक के साथ। मीठी लस्सी हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि आपने किसी किस्म का लाल शरबत या पीला शरबत या किसी किस्म का चीनी मिला शरबत इस्तेमाल नहीं करना। आगे जाके आपको मैं ड्रिंक्स की भी बताता हूँ कि आप कौन कौन से ड्रिंक्स ले सकते हैं, लेकिन लाल शरबत हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं फलों की। आपने सहरी में हरगिज कोई फल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जैसा कि मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, खाना खाने के बाद कभी भी फल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए सहरी में आपने, मैं सख्ती से फिर कह रहा हूँ, किसी किस्म के कोई फल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ ड्रिंक्स की, क्योंकि कुछ लोग जो है जब आप खाना खुना खा लेते हैं, सहरी कर लेते हैं, तो कुछ पीने को दिल करता है, क्योंकि जाहिर बात है गर्मी के रोजे हैं, आपने पानी स्टोर करना है। तो कोशिश करें कि आप लस्सी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप दूध और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ आपको आपके जिस्म में एनर्जी आएगी, शहद बहुत जबरदस्त एनर्जी देता है, एंटीऑक्सीडेंट है, बल्कि अगर आप दूध शहद इस्तेमाल करेंगे तो वो भी लंबे अरसे तक प्यास नहीं लगने देता। और मैं सख्ती से मना करूंगा लाल शरबत, पीला शरबत, नीला शरबत, या ये जो मुख्तलिफ पाउडर फॉर्म में आए हुए हैं कि आप पानी में घोलते हैं और शरबत बन जाता है, इस किस्म का कोई ड्रिंक नहीं लेना। प्रोसेस्ड चीनी आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी, सफेद चीनी या चीनी मिला शरबत हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ना ही आप फल इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों एंड में जो है कोशिश करें कि चाय का इस्तेमाल हरगिज ना करें, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको तलब होती है तो वो लाजमी इस्तेमाल करते हैं सहरी में चाय का। तो अगर आपको भी तलब होती है चाय की तो आप सिर्फ 1 कप इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय पेशाब आवर है, यानी चाय के इस्तेमाल के बाद आपको पेशाब आता है और आपका पानी, जिस्म का पानी निकल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि 1 कप चाय इस्तेमाल करें। अदरवाइज मैं रिकमेंड करता हूँ कि चाय का इस्तेमाल हरगिज ना करें। इस तरह आप लंबे अरसे तक प्यास की शिद्दत से बचे रहेंगे। और अगर आपने चाय का इस्तेमाल करना ही है तो ग्रीन टी अगर आप कर लें तो वो भी आपकी जो चाय की तलब है उसको खत्म करती है। तो दोस्तों ये था सहरी का एक प्लान। इसमें हमने अपने सिस्टम को ओवरलोडेड नहीं करना, ना ही हमने कोशिश करनी है कि अपना पेट लबालब भर लें। हमने पेट रख के सहरी करनी है, और ना ही कोशिश करनी है कि इतना पानी पी लिया जाए कि पानी बाहर आए, क्योंकि दोस्तों जितना आप ज्यादा पानी पीते हैं उतना ही जल्दी आप डिहाइड्रेट भी हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ एक साथ पानी पीने की। अगर आप एक साथ 4 गिलास पानी पी लेते हैं तो उतना ही ज्यादा आपको पेशाब आता है, और चारों के 4 गिलास एक साथ निकल जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि सहरी में आप 4 गिलास अगर पानी पीना चाहें तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, लेकिन आराम आराम से पिए, घूंट घूंट आधा आधा गिलास करके पिए, ताकि पानी आप में जो है एकदम स्टोर ना हो और एकदम निकल ना जाए। सहरी करने के बाद नमाज अदा करें और कोशिश करें कि थोड़ा वॉकिंग करें, और उसके बाद कुछ नींद ले ली जाए तो और ज्यादा बेहतर हो जाता है। दोस्तों सहरी के बाद बारी आती है अफ्तारी की। तो अब बात करते हैं अफ्तारी में आपको क्या क्या करना है। देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने सहरी में अपने जिस्म को, अपने सिस्टम को हैवी नहीं करना। इसी तरह अफ्तारी में भी कोशिश करना है कि अपने सिस्टम को हमने ओवरलोडेड नहीं करना। आप क्या करें कि जैसे ही रोजा खुले तो आप कोशिश करें नमक या खजूर से रोजा अफ्तार करें। एक तो ये सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमक या खजूर से ही रोजा अफ्तार किया करते थे। सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें जो हिकमत है उसको समझ लीजिए। देखें दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी हो, जब भी आप रोजा रखते हैं तो आपका, जब आप अफ्तारी तक पहुंचते हैं, आपके जिस्म से बहुत ज्यादा पानी निकल चुका होता है, और इसी तरह नमकियात भी निकल चुके होते हैं। अगर आप नमक से रोजा खोलते हैं वो भी बहुत अच्छा है, जिसमें नमकियात की कमी पूरी होती है। और इसी तरह अगर आप खजूर से रोजा खोलते हैं, क्योंकि हमने कुछ खाया पिया नहीं होता तो खजूर क्विक एनर्जी देती है। इसके अलावा खजूर में बहुत जबरदस्त नमकियात और मिनरल्स होते हैं जो आपके पूरे दिन की जो थकन है और पूरे दिन की जो एनर्जी की कमी है वो एकदम पूरी कर देते हैं। रोजा खोलने के बाद दोस्तों पानी पीजिए, 1 गिलास
इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपका प्यास है, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम पानी नहीं पी लेना। कोशिश करें, मैं तो 1 गिलास से ज्यादा रोजा खोलने इफ्तार करने के बाद फौरी 1 गिलास से ज्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन आप 2 गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर सख्ती से मना करूंगा, किसी किस्म का लाल शरबत इस्तेमाल नहीं करेंगे या किसी किस्म का ऐसा मशरूब इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें सफेद चीनी का इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाया, आपका जो मैदा है बिल्कुल खाली है। उसमें शुरू में ही अगर आप प्रोसेस्ड शुगर यानी सफेद चीनी अपने मैदे को दे देते हैं और आपका मैदा उससे एनर्जी हासिल करने लग जाता है, एक तो आप मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला होंगे, दूसरा आपका मेटाबॉलिज्म रेट गिर जाएगा। इसलिए सफेद चीनी हरगिज इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूध और शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी दूध में आप शहद मिला के इस्तेमाल करें या लस्सी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। दूसरी चीज जो मैं मना करूंगा, और पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा की जाती है दोस्तों, हम पकोड़े खाते हैं, हम समोसे खाते हैं। देखिए समोसा क्या है, समोसा दोस्तों घी में तला हुआ, यानी उसमें ऑयल ही ऑयल है, और दूसरी चीज उसमें दोस्तों रिफाइंड आटा है, सफेद मैदा है, जो आपके खाली अगर आप मैदे में उतारते हैं तो दोस्तों आपका जो हाजमे का निजाम है उसको तबाह कर देता है। और कभी भी आप पकोड़े या समोसे इस्तेमाल ना करें। अब ये ना सोचें कि सदियों से इस्तेमाल होते आए हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तर्क कर दीजिए इस आदत को। और दूसरी चीज आपको जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है कि जैसे ही आप रोजे अफ्तार करें, आप फलों का इस्तेमाल करें। दोस्तों फल बहुत अच्छे हैं, फल, क्योंकि दोस्तों आपने अफ्तारी के फौरी बाद कोई ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए जो बहुत मुश्किल हो हजम करने के लिए आपके मैदे के। लाइट चीजों का इस्तेमाल करें, और फलों से ज्यादा लाइट और क्या चीज हो सकती है। आप केले का इस्तेमाल करें, आप तरबूज बहुत जबरदस्त है, अगर आप तरबूज इस्तेमाल करते हैं ना सिर्फ आपके जिस्म में जो पानी की कमी है उसको पूरा करता है, बल्कि बहुत जबरदस्त न्यूट्रिशन देता है, एनर्जी देता है। इसी तरह आप मुख्तलिफ फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। करारी चटपटी चीज खाने का दिल कर रहा है तो आप फ्रूट चाट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चना चाट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एकदम से रोटी चावल का इस्तेमाल हरगिज मत करें। दोस्तों फल खाने के बाद नमाज अदा कीजिए, उसके कम से कम आधा घंटा बाद आपने खाना खाना है रात का। देखिए एक चीज याद रखिए कि फलों के फौरन बाद अगर आप खाना शुरू कर देंगे तो वो आपके सिस्टम को हैवी कर देगा और आपके हाजमे के निजाम को खराब कर देगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जैसे ही आप अफ्तारी करें फलों से, जैसे मैंने आपको बताता चला आ रहा हूँ, तो आप आधा घंटा फासला रखें रात के खाने से। उससे ये होगा कि आपका सिस्टम जो है वो फल हजम करेगा, उसे न्यूट्रिशन भी मिल जाएगी, एनर्जी भी मिल जाएगी, और दूसरी चीज आपका जो हाजमे का निजाम है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप खाना खाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपका जिस्म उसको हजम करेगा और उससे एनर्जी लेगा। देखें दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाने की। मैं जब फल का इस्तेमाल करता हूँ तो उसके मैं तकरीबन 2 या 1.5 से 2 घंटे बाद खाना खाता हूँ। मैं अपनी रूटीन बता रहा हूँ, लेकिन आप आधा घंटा बाद खा सकते हैं। खाने में आप क्या खाएंगे, जैसा कि मैंने दोस्तों सहरी टाइम मना किया था कि आप चावल इस्तेमाल नहीं करेंगे, अकेले चावल और चपाती इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अफ्तारी में मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि चावलों का इस्तेमाल करें। देखें दोस्तों चावल बहुत आसानी से हजम होते हैं और पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, इसलिए रात के खाने में हमने अपने मैदे पर बोझ नहीं डालना। तो कोशिश करें कि रोटी या चपाती पराठा वगैरह इस्तेमाल कम करें और चावलों का इस्तेमाल ज्यादा करें। चावल आसानी से हजम होते हैं, क्योंकि दोस्तों रात के खाने के बाद आपने आमतौर पर सो जाना है या नहीं भी सोना, तो आपने उसके बाद अब जो है दोबारा सहरी करनी है, इसलिए अपने मैदे पर आपने प्रेशर नहीं डालना, बोझ नहीं डालना। इसके अलावा प्रोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें अफ्तारी में। प्रोटीन आपकी जिस्म को न्यूट्रिशन देते हैं, आपको प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, और प्रोटीन खाएंगे तो आपका मसल मास भी डेवलप होगा। इसके अलावा सलाद लाजमी इस्तेमाल करनी है आपने। लाइट सा खाना खाएं, उसके बाद फारग हो जाएं, आधा घंटा कुछ ना करें, बिल्कुल बैठ जाएं, क्योंकि खाने के कुछ लोग फौरन बाद चहलकदमी शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से आपका हाजमे का निजाम खराब होकर रह जाता है। आधा घंटा बिल्कुल बैठे रहें, अल्लाह की इबादत करें, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी बहुत ही चहलकदमी करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आपने रात के खाने के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करना है। मैं तो 2 कप ग्रीन टी इस्तेमाल करता हूँ। बेशक अगर आप नॉर्मल जो चाय या कॉफी होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जारी बात है पूरा दिन जो है आपने कुछ खाया पिया नहीं है, तो जो लोग चाय पीते हैं या कॉफी पीना पसंद करते हैं उनको बहुत शदीद तलब होती है, तो पूरी कर लीजिए अपनी तलब। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल सा प्लान था जो मैं रमजान में खुद
खुद भी फॉलो करता हूँ और आप तमाम लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप ये प्लान फॉलो करें। दोस्तों, हमने अपने सिस्टम को ओवरलोड नहीं करना रमजान के रोजों के दौरान। आप अपने सिस्टम को लाइट रखें, अपने जिस्म को लाइट रहने दीजिए, कम खाएं, लेकिन ऐसा खाएं जो आपके जिस्म को न्यूट्रिशन दे। फिर देखें ईद तक कैसे आप फिट होते हैं, और अगर ये डाइट प्लान आप फॉलो करते हैं तो आप ईद पर नोट करेंगे कि आपके चेहरे पर ग्लो होगी, आपका जो एक्स्ट्रा वजन था वो भी कुछ कम हुआ होगा, लेकिन हेल्दी तरीके से। दोस्तों, आप तमाम लोगों को रमजान मुबारक, और जो लोग मुझे रमजान की मुबारकबाद देना चाहते हैं